नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में आपका जो एलएलबी का पेपर चल रहा था, सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, वो अब लगभग ख़त्म होने के कगार पे हैं। और जो ऑनर्स में सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का आखिरी पेपर है, छठा पेपर है, उसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। जो आपका आखिरी पेपर है साइकोलॉजी 2 का। एलएलबी ऑनर्स के सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आपने इसका पहला भाग पढ़ा होगा साइकोलॉजी। इस बार आपका जो दूसरा इसका हिस्सा है वो है आपके सेमेस्टर में। और एक बार इसके सिलेबस की हम बात कर लें तो जो पहली यूनिट है वो कम्युनिकेशन की है, दूसरी यूनिट है क्लाइंट इंटरव्यूइंग की, तीसरी यूनिट है वो लीगल काउंसलिंग की है और चौथी यूनिट लीगल रीजनिंग की है। पहली यूनिट में आपको कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं, और कम्युनिकेशन की जो डायरेक्शंस टू कम्युनिकेशन वो पढ़नी होती है। और कम्युनिकेशन के जो अप्रोचेज हैं, कम्युनिकेशन में एक जो वार्तालाप में एक जो बैरियर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जो चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के वो कौन से होते हैं। बहुत कई बार आप सुनते होंगे कि प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट नहीं हुआ, इस वजह से ये जानकारी नहीं हो पाई, इस वजह से सार्थक बात नहीं हो पाई। आम बोलचाल में बहुत आम बात है ये। दूसरी यूनिट जो है वो क्लाइंट इंटरव्यूइंग की है, जिसमें आपको क्लाइंट इंटरव्यूइंग का मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस, महत्व क्या होता है, और जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग उसके अवयव हैं, जो उसके तत्व हैं, लिसनिंग का क्या महत्व है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका प्रकार क्या क्या है, किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है सामने वाले से, अगर क्लाइंट की इंटरव्यू हो रहा है, किसी का साक्षात्कार हो रहा है, रिपोर्ट कैसे फॉर्मेट की जाती है, रिपोर्ट का जो फॉर्म है क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो एथिकल कंसिडरेशन होता है। एथिकल कंसिडरेशन का मतलब कि जो किसी भी पेशे का एक जो आचार विचार कंडक्ट होता है वो क्या किसी को कंसिडर करने के लिए आपके एथिक्स क्या होने चाहिए। तीसरी यूनिट जो है वो लीगल काउंसलिंग की है, जिसमें आपको जो जनरल काउंसलिंग का जो डेफिनेशन है और इसका जो लीगल काउंसलिंग का जो मतलब है, जनरल काउंसलिंग का जो मतलब है, और लीगल काउंसलिंग में और इसमें जनरल काउंसलिंग में अंतर क्या क्या होता है। काउंसलिंग के डिफरेंट टाइप्स आपको पढ़ने होते हैं, अप्रोचेज पढ़नी होती हैं काउंसलिंग को लेकर के। और उसके बाद जो स्किल्स हैं, ट्रेनिंग स्किल्स हैं, वो क्या हैं उसको पढ़ना होता है। चौथी यूनिट में आपको लीगल रीजनिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव जो होते हैं उनको पढ़ना होता है। और यहाँ पर बॉर्डनहाइमर का, लिवाइस का, इनका कुछ मॉडल है लीगल रीजनिंग को लेकर के। और लॉ एंड लॉजिक में आपको अरिस्टोटल के विषय में पढ़ना होता है, सैलोजिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है, मूटिंग का मतलब क्या होता है, लीगल रीजनिंग। इतनी सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजी के इस बार के सिलेबस में है, चैप्टर में। सवालों की अगर हम बात कर लें तो आपके लिए सबसे पहला जो सवाल है वो पहली यूनिट की पहली लाइन से है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, अप्रोचेज क्या है, बैरियर क्या क्या है। अगर मैं सवाल को पढ़ूँ, जो हिंदी में एक बार जो सवाल आया है उसको लेकर के अगर पढ़ा जाए तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए, कम्युनिकेशन के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसको समझाइए, कम्युनिकेशन के एसेंशियल एलिमेंट, मीनिंग और उसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसको समझाइए। सवाल है कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से हर्डल्स हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं आती हैं, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है। तो यहाँ से आपको कम्युनिकेशन से 1 से 2 सवाल मिलने की आवश्यक उम्मीद है। तो प्रयास कीजिएगा कि कम्युनिकेशन के विषय में और कम्युनिकेशन के दौरान आने वाले जो बैरियर्स हैं उनको भी कायदे से पढ़ करके ही जाइएगा। दूसरी यूनिट जब हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने कैसे कम्युनिकेशन को, वर्क प्लेस पे जो कम्युनिकेशन होता है उसको कैसे बदला है। जैसे सवाल है कि डिस्कस द वेरियस मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो या हिंदी में कहें तो जो संप्रेषण की आधुनिक तमाम जो तकनीकी हैं वो तकनीकें हैं वो क्या क्या हैं, उनकी विवेचना कीजिए। इस प्रकार से सवाल आता रहा है। तो थोड़ा सा जो इसकी टेक्नोलॉजी जो इसमें आई है, जो टेक्नोलॉजी इसमें इनपुट हुई है, उसका क्या लाभ है वो देख लीजिएगा। अगला सवाल अगर क्लाइंट इंटरव्यूइंग का देखें तो क्लाइंट इंटरव्यूइंग का आपको मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका लाभ क्या क्या है। और क्लाइंट इंटरव्यूइंग में जैसे कभी छोटी छोटी चीज़ जोड़ कर पूछी जाती हैं कि अगर कोई सुनने में असमर्थ है, अगर कोई दिव्यांग है, तो उसके साथ आप कैसे पेश आना है, उसके साथ कैसा उसका इंटरव्यू होना है, उसको लेकर के बताइए। जैसे सवाल है कि सुनने में समस्या से आप क्या समझते हैं, सुनने की जो समस्या है उसे आप क्या समझते हैं, सुनने में असमर्थ व्यक्ति या बालक के विषय में विवेचना कीजिए। उसके साथ जो क्लाइंट इंटरव्यूइंग के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो मायने हैं, वो किस प्रकार से आप उसको बताइए। तो इस चीज़ को देखिएगा कि क्लाइंट इंटरव्यूइंग का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और अगर इस प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ, किसी बच्चे के साथ कुछ समस्या है तो उसको भी देख करके ही आइएगा। आगे बढ़ें तो जो तीसरी यूनिट है वहाँ से आपके लिए सवाल, एक तो जो परामर्श है, जो लीगल काउंसलिंग है। जब आप किसी को हम सुनते हैं कि जब इंटर के बाद कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक काउंसलर मिलता है हम लोग को, हमको तो नहीं मिला, खैर आपको हो सकता है मिला हो आपके समय में। तो वो आपकी काउंसलिंग करता है, वो आपको बताता है कि अच्छा आपका रुझान इस प्रकार से है, तो आपको उस प्रकार से बताता है, आप आर्ट साइड रहिए, साइंस साइड रहिए, आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप गेम्स में जाइए, इस प्रकार से। तो वैसे ही जो लीगल काउंसलिंग होती है
वो किसी की भी लीगल काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, उसका जो डेफिनेशन है, एक तो सामान्य काउंसलिंग हो गई और एक हो गई लीगल काउंसलिंग, किसी को जो कानूनी परामर्श देना जिसको बोलते हैं। एक क्लाइंट काउंसलिंग करके लगातार कंपटीशन भी होते रहे विश्वविद्यालय में, अगर आपने उस क्लाइंट काउंसलिंग में भाग लिया है तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, आप समझेंगे कि किसी व्यक्ति को कानूनी परामर्श देने का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि किसी व्यक्ति को आप कानूनी परामर्श देने के पहले क्या उसकी आर्थिक स्थिति देख करके परामर्श देते हैं, या उसमें अपना निजी हित देख करके परामर्श देते हैं, या सोचते हैं कि ये मुकदमा, ये जो मामला है, ये बहुत लंबा चलने वाला है, इसको देख करके लाभ लेते हैं, इसको देख करके आप सलाह देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप देखिए। सवाल यहाँ से दो अलग अलग पढ़िएगा। एक तो आपको पढ़ना है कि काउंसलिंग या परामर्श का मतलब क्या होता है, और जो परामर्श की नेसेसिटी है, आवश्यकता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, वो समझिएगा। ये हो गया आपके लिए जनरल काउंसलिंग का मतलब, सामान्य परामर्श का मतलब, जो मैं कह रहा हूँ स्कूल कॉलेज वाला काउंसलिंग। दूसरी जो काउंसलिंग है वो लीगल काउंसलिंग है, कानूनी परामर्श है। कानूनी परामर्श में और सामान्य परामर्श में अंतर कैसे करेंगे आप, विभेद कैसे करेंगे, अपना विचार कैसे देंगे उसको लेकर के वो आपके ऊपर है। आप मूटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को देखते हैं कि आप किसी को कैसे उसको कैसे सामने वाले के सामने फैक्ट कैसे पेश कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं ताकि वो आपके पक्ष में निर्णय दे सके। तो लीगल काउंसलिंग को आप देख लीजिएगा। और वहीं पर छोटी जैसे सवाल मैं देखूं कि काउंसलिंग कितने प्रकार से होती है, इसको स्पष्ट कीजिए। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से संपन्न होती है, स्पष्ट कीजिए। सवाल है कि काउंसलिंग का मतलब क्या है, काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब बताइए। जो लीगल काउंसलिंग है और जो जनरल काउंसलिंग है उसमें क्या मुख्य अंतर है, उसको स्पष्ट करिए। और जो तमाम विधियां हैं, किसी को काउंसलिंग प्रदान करने की जो तमाम विधियां हैं, उनके जो मुख्य धारणाएं हैं, उनके जो गुण हैं, अवगुण हैं, मेरिट डिमेरिट, उसको कायदे से आपको पढ़ करके आना है। उसके बाद जो हम चौथी यूनिट देखें लीगल रीजनिंग में मैं कहूँगा आपके लिए रीजनिंग का जो लेवाइस का और बॉर्डनहाइमर का जो मॉडल है, वो दोनों का दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे यहाँ पर लीगल रीजनिंग का डेफिनेशन, लीगल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आपको पढ़नी है। प्रयास करिए कि इन दोनों लोगों के अलावा भी अगर आप किसी की डेफिनेशन पढ़ करके आप आ रहे हैं तो बेहतर है। और मुख्य रूप से आपको लीगल रीजनिंग का जो लेवाइस का कॉन्सेप्ट है, जो बॉर्डनहाइमर का कॉन्सेप्ट है, उसको जरूर पढ़ करके आइएगा। और दोनों में देखिएगा कि क्या आपस में संबंध है या क्या आपस में विभेद है, क्या अंतर है, उसको देखना है। उसके बाद आपके लिए अगला सवाल लर्न लॉजिक का है। लर्न लॉजिक में जो अरस्तू का जो सिद्धांत है, जैसे सवाल है कि अरस्तू के अनुसार लर्न लॉजिक का मतलब क्या है, अरस्तू के अनुसार कानून और तर्क में क्या संबंध है, क्या अंतर है, क्या उसका संबंध है आपस का, उसको स्पष्ट कीजिए। या सवाल है कि अरस्तू के अनुसार जो लॉ की फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ लॉ है, वो क्या है। अच्छा, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा लीगल रीजनिंग के जो दो प्रकार की पद्धति इसमें लिखी हुई है, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव, निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो जो ये निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति है या सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का मतलब आपको पता होगा। इन सिद्धांतों के माध्यम से अगर आप अपने जो लीगल रीजनिंग के डेफिनेशन लिख पा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है लीगल रीजनिंग कितने प्रकार की है तो मत लिखिए, लेकिन अगर आपसे केवल लीगल रीजनिंग के विषय में पूछा गया है और आपके पास थोड़ा सा कम पड़ रहा है, कंटेंट कम पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप अपने इस ज्ञान का सदुपयोग कर सकते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव, निगमनात्मक और आगमनात्मक का अंतर लिख सकते हैं, उसका मतलब लिख सकते हैं। या जो लेवाइस का या बॉर्डनहाइमर का सवाल अगर आता है तो उसको शुरू करने के पहले आप लिख सकते हैं, अगर इन दोनों में से किसी ने उन दोनों पद्धतियों में से किसी एक पद्धति को अडॉप्ट किया है, उसको ग्रहण किया है तो एक बार मैं फिर से कहूँ, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन के जो अप्रोचेज हैं वो क्या क्या हैं। कम्युनिकेशन के अप्रोचेज के साथ साथ एलिमेंट आपको देखने हैं। कम्युनिकेशन का जो प्रॉपर चैनल के जो बैरियर्स आ जाते हैं उसमें वो क्या क्या हैं। कैसे टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन, वर्क प्लेस पे जो टेक्नोलॉजी है कैसे उसने उसको बदला है। वर्क प्लेस का आप समझ ही रहे होंगे। मैं तो वर्क प्लेस का मैं आपके बोलूँगा कि जो आपका क्लास का ग्रुप होगा उसमें भी अब पहले की तरह नहीं है कम्युनिकेशन की टीचर क्लास में बताते हैं कि कल मैं क्लास लूँगा या नहीं लूँगा। आपको एक मैसेज आता है ग्रुप में कि हाँ कल मैं क्लास लूँगा या नहीं लूँगा, या हो सकता है आपको 12 बजे की क्लास है, 11 बजे 11:30 बजे आपको पता चले कि नहीं सर नहीं आ रहे हैं, कुछ अस्वस्थ हैं। तो वो उस टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा फ़र्क डाला है। ये तो मैंने बहुत सरल सा, बहुत लेमन तरीके का एग्जाम्पल दिया। आप साइकोलॉजी के छात्र हैं तो आपको प्रयास करना है कि कुछ मजबूत बुनियादी आपको लेकर के आना है। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने जो कम्युनिकेशन है वर्क प्लेस का उसको बदला कैसे है, और जो कम्युनिकेशन के वेरियस मॉडर्न फॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। जिस समय आप कम्युनिकेशन का मतलब पढ़ रहे हैं उस समय आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने साक्षात्कार की बात की है, क्लाइंट इंटरव्यू की बात की है, उसका तरीका क्या है, कैसे आप जब किसी का साक्षात्कार लेने के बाद आप रिपोर्ट फॉर्म कैसे करते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछने चाहिए। अगली बार आप एविडेंस एक्ट में, जब इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि एक वकील को अपने जो गवाह हैं, जो साक्षी हैं, उनसे किस प्रकार के सवाल पूछने चाहिए।
तो थोड़ा सा ये चीज़ उससे मिलती जुलती है। खैर आपने एविडेंस नहीं पढ़ा हुआ है तो ये प्रयास करिए पढ़ने का कि किसी व्यक्ति से अगर कोई सूचना लेनी है, अगर उससे किसी सूचना को बाहर निकालना है तो आपको सवाल किस प्रकार से पूछने हैं। और एक जो कि किसी व्यक्ति दिव्यांग है या किसी प्रकार से असमर्थ है सुनने में, कहने में, बोलने में, बतियाने में, तो उसको पूछने जांचने के क्या नियम कायदे हैं उसको देखना है आपको। और उसके बाद जो लीगल रीजनिंग है आपको, लीगल काउंसलिंग आपको देखनी है। जनरल काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, दोनों के अंतर को, दोनों के गुण और दोनों के दोष को समझना है। उसके बाद लास्ट में आपको एक तो अरस्तू वाला सिद्धांत कायदे से देख के जाना है, लेवाइस बॉडेनहाइमर के विषम कायदे से पढ़ करके जाना है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के माध्यम से आप लिखने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप LLB ऑनर्स 4th सेमेस्टर के सभी छात्रों को। 2 वर्ष आपके सफलतापूर्वक पूर्ण हैं लगभग, और तीसरे वर्ष में आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपके उज्जवल भविष्य की कामना मेरी ओर से। और हम सभी लोग ऐसे जुड़े रहेंगे, कुछ भी नया अपडेट आएगा या कुछ भी आपके लायक अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, मैं लेकर के तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।